अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक नंबर 12.6 स्टार्ट करना है और टॉपिक नंबर 12.6 है वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड। ठीक है, ये मेथड वेलोसिटी सेलेक्टर इसका नाम है, तो ये आपको अपने नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये भी जो टॉपिक है ये पिछले टॉपिक के रेफरेंस में है, पिछले टॉपिक से ही मतलब जो हमने इन्फॉर्मेशन ली हुई होती है उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। पिछले टॉपिक्स में हमने यही पढ़ा ना कि जब भी किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से वो चार्ज पार्टिकल अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ये जो वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड है ये आपको ये बताता है कि वो जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ना, उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के हिसाब से आप डिफ्लेक्शन कैसे देख सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, कि कौन सी वेलोसिटी होगी तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, और कब जो है वो चार्ज पार्टिकल इन दोनों फील्ड में अनडिफ्लेक्टेड मूव करके जाएगा। सो अगर हम उसी बात को यहाँ पर समझें या देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को ये मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करी, उसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है। ठीक है, और आपने याद रखना है स्टूडेंट्स के वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड में ना हमने इकट्ठी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स इकट्ठी अप्लाई करनी होती है। मतलब आप ये याद रखेंगे कि ये इस मेथड की स्पेशलिटी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठी अप्लाई करनी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हम एक पॉजिटिव प्लेट रख देते हैं जिसके ऊपर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हुआ हुआ है, और यहाँ पर हम एक नेगेटिव प्लेट रख देते हैं जिसके ऊपर सारा का सारा नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हुआ है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ पॉइंटेड है। ठीक है, मैं दरमियान से ड्रॉ नहीं करी क्योंकि मुझे आपको चार्ज पार्टिकल की डिफ्लेक्शन शो करवानी है। तो आपको दिख गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करके आ रही है। ठीक है, हम जो है वो एक चार्ज प्लस क्यू ले लेते हैं और ये जो है वो इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब देखें, जब चार्ज पार्टिकल इस वेलोसिटी के साथ मूव करके आएगा ना, तो क्योंकि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, तो मैंने आपको पिछले कुछ मेरे ख्याल टॉपिक नंबर 12.3 था या 4th हाउस में सिखाया था कि जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा और जो फोर्स लगेगी वो F इलेक्ट्रिक है और हम इसको QE से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम देखा जाए तो राइट हैंड पाम रूल मैंने आपको बताया था, मुझे यूज करना आसान लगता है तो मैं वो अप्लाई करूंगी कि राइट हैंड में जो 4 फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंटेड है, वेलोसिटी ये है, तो पाम अपवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रही है कि जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है F मैग्नेटिक वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस तरह से डिफ्लेक्ट करके जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है उसका फॉर्मूला होता है QVB, तो हम लिख लेते हैं कि F इलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू F मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिक फोर्स है QE, मैग्नेटिक फोर्स है QVB, ये आपस में कैंसिल, तो E इज इक्वल्स टू VB, वेलोसिटी लेनी है तो E डिवाइडेड बाय V। इसका मतलब है यहां से आप ये रिजल्ट निकालेंगे कि इस जब आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में रखेंगे तो सिर्फ वो चार्ज पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है वो चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव करके जाएंगे। ठीक है, यहां से आप क्या रिजल्ट निकालेंगे, नंबर 1 आप ये रिजल्ट निकालेंगे कि ओनली दोज चार्ज पार्टिकल्स मूव undeflected whose velocity is equal to ratio between electric and magnetic field। ठीक है, यहां से ये रिजल्ट आपने याद रखना है, एक आपको ये रिजल्ट मिलता है। दूसरा, those particle whose velocity is lesser than ratio between E and V are deflected towards इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और तीसरी बात आपने ये निकालनी है, ये रिजल्ट आपको ये यहां से पता चला कि दोज पार्टिकल whose
velocity is greater then ratio between E and B are deflected towards magnetic field. ठीक है, ये बातें तीन आपने याद रख लेनी है। और याद रखना है, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको कहा ना कि वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लग रही होती हैं। तो हम कहते हैं कि जो टोटल फोर्स है इसको हम लॉरेंट्ज फोर्स का नाम देते हैं, और लॉरेंट्ज फोर्स जो है वो एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक की इक्वल होती है। तो एफ लॉरेंट्ज का फॉर्मूला बनेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी। यहाँ से आप क्यू को कॉमन ले लें तो ई प्लस वी बी, ये जो है ये इस फोर्स को हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। ठीक है, और ये लॉरेंट्ज फोर्स तब लगती है जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम रीजन में अप्लाई हो रही है, मतलब किसी भी एक जगह पर एट द सेम टाइम आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेज अप्लाई कर रहे हो, तो फिर उनके कॉम्बिनेशन से या उनकी जो नेट फोर्स है उसे हम लॉरेंट्ज फोर्स का नाम दे रहे होते हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 229 है, और आप याद रखें कि इक्वेशन नंबर 4 के बाद वाला जो पैराग्राफ है इसमें ये रिजल्ट आपकी बुक में लिख कर दिया। आप चाहे तो हेडिंग दे दें, चाहे तो रीड कर लें। इफ द बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग एट डिफरेंट वेलोसिटी पास थ्रू द वेलोसिटी सेलेक्टर, only those particles will pass straight through the device whose velocity equal to the ratio of electric to magnetic field. Particle moving slower than this velocity will be deflected in the direction of electric force, and those having greater than this velocity will be deflected in the direction of magnetic force. तो ये मैंने आपको तीन रिजल्ट्स पॉइंट्स के फॉर्म में बता दिए कि चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड कब मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में कब मूव करेगा, और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में कब मूव करेगा। ये आपने याद रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। सो ये हमारा टॉपिक था छोटा सा वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड।